नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इसरो के मंगलयान मिशन में लगभग पृथ्वी से मंगल तक पहुंचने में 9 महीने लगे थे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि नासा के नए परमाणु रॉकेट को मंगल ग्रह पर पहुंचने में अब केवल 100 दिन लगेंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आप जानना चाहते हो कैसे? तो पूरा वीडियो में जरूर बने रहें। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु ऊर्जा के चलने वाले रॉकेट 3 महीने के भीतर मंगल ग्रह पर चालक दल का मिशन हासिल कर सकता है। नासा की योजना वर्ष 2035 तक मानव को मंगल ग्रह पर ले जाने की है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यात्रा में कई चुनौतियां आ सकती हैं। लाल ग्रह पर पहुंचने में सबसे बड़ा समय लगेगा। लंबी यात्रा का मतलब है कि अंतरिक्ष विकिरण के संपर्क में वृद्धि भी होगा, जो मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। अब सिएटल स्थित एक कंपनी जो कि अल्ट्रा सेफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी कि यूएसएनसी टेक एक अंतरिक्ष यान के डिजाइन के साथ आई है, जो यात्रा को छोटा करने के लिए परमाणु संचालित रॉकेटों का उपयोग करेगी। वर्तमान में मंगल ग्रह की एक तरफा यात्रा के लिए नासा का लक्ष्य लगभग 5 से 9 महीने है, लेकिन न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्सन यानी एनटीपी इंजन पर स्विच करके अपने जोखिम में, हालांकि यूएसएनसी टेक का दावा है कि इसने इसे चालक दल के लिए सुरक्षित बना दिया है। इंजीनियरिंग यूएसएनसी टेक के निदेशक माइकल लिट्स के अनुसार रॉकेट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह इंजन और चालक दल क्षेत्र के बीच लिक्विड प्रणुदकों को संग्रहित करेगा और चालक दल को सुनिश्चित करने के लिए रेडियोधर्मी कणों को बाहर निकाल देगा। उड़ान के दौरान विकिरण के संपर्क में नासा के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मिशन निदेशालय के मुख्य अभियंता जेफ सेही ने सीएनएन को बताया कि एनटीपी रॉकेट डबल मिल प्रति गैलन होंगे, जिसका अर्थ इसका मतलब यह है कि 2 साल से भी कम समय में ये राउंड ट्रिप संभव कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक यूरेनियम ईंधन ढूंढ रहा है, जो रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु थर्मल इंजन के अंदर सबसे ज्यादा तापमान का सामना कर सकता है। हालांकि कंपनी का दावा यह भी है कि एक ऐसा ईंधन विकसित करके समस्या का समाधान किया जा सकता है जो 2400 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में काम करने में सक्षम होगा। ईंधन में सिलिकॉन कार्बाइड के रूप में जानी जाने वाली सामग्री शामिल होगी, जिसका उपयोग अक्सर टैंक कवच में किया जाता है। यह गैस जो होगा वो तंग अवरोध बनाकर रिएक्टर से रेडियोधर्मी उत्पादों को और लीक होने से रोकने में सक्षम होगा। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि परमाणु रॉकेट अन्य थर्मल इंजन संचालित रॉकेटों की तरह पृथ्वी से नहीं उठेंगे। उन्हें एक नियमित रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा, जो इस पृथ्वी की कक्षा में ले जाएगा और तभी परमाणु ऊर्जा से चलने वाला अंतरिक्ष यान उड़ान भरेगा। और अगर कुछ गलत हो जाता है और रॉकेट फट जाता है तो यूएसएनसी टेक ने कहा कि परमाणु रिएक्टर के टुकड़े पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह पर नहीं उतरेंगे, क्योंकि वे निर्वात में नहीं चल सकते। आपको बता दें कि यूएसएनसी टेक का विचार गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है, जब तक कि प्रौद्योगिकी का सही मायने में परीक्षण नहीं किया जा सकता। तब तक कुछ समय पहले अंतरिक्ष यात्री परमाणु थर्मल इंजन द्वारा संचालित रॉकेट में मंगल ग्रह पर जाते रहेंगे। नासा अब साल 2024 में मंगल ग्रह पर परमाणु रॉकेट भेजने की तैयारी कर रहा, जिसमें मंगल पर जल्द पहुंचा जा सकेगा। आपको बता दें कि जल्द पहुंचने के लिए परमाणु रॉकेट भेजने की तैयारी कर रहा है नासा। दरअसल नासा ने पहली बार 60 के दशक में परमाणु रॉकेट भेजने की योजना बनाई थी, मगर लागत अधिक होने की वजह से उस समय उस विचार को उसने त्याग कर दिया था। मगर अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है और साल 2024 में मंगल ग्रह पर परमाणु रॉकेट भेजने की तैयारी की जा रही है। साथ ही इस बार नासा का लक्ष्य कुछ अलग है। भौतिकविद बिल अमेरिकी के नेतृत्व में अपने इंजीनियरों को परमाणु विखंडन द्वारा संचालित पहला रॉकेट इंजन बनाने का काम सौंपा है। हो सकता है कि अब लोग ये तर्क भी दें कि न्यूक्लियर
रिपरकशन यानी कि परमाणु पुनर्मूल्यांकन के बारे में अमेरिका चिंता किए बिना ये कर रहा है। इसे आप अपने खतरनाक भी अपने आप में माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव मिशन की योजना बनी रखी है। इसके लिए ये चीजें तय की गई हैं। साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि परमाणु रिएक्टर अंतरिक्षयान को ऊपर पहुंचाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि परमाणु रिएक्टरों को लॉन्च पैड पर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अंतरिक्ष में ऊपर उठने के बाद एक पारंपरिक रासायनिक रूप से रॉकेट के एक परमाणु चालित अंतरिक्ष यान को कक्षा में ले जाने के लिए सहयोग करता है। माना जाता है कि रिएक्टरों द्वारा ऊर्जा का भार मंगल ग्रह की यात्रा के समय को लगभग आधा कर देता है। नासा के एक पूर्व प्रशासक रेक्स गैवेटन ने कहा है कि कई अंतरिक्ष अन्वेषण समस्याओं के लिए आवश्यक है। हर समय उच्च घनत्व की शक्ति यानी कि उपलब्ध हो, और ऐसे समय में एक वर्ग के जिसके लिए परमाणु ऊर्जा को प्राथमिकता दी जाती है। पावर जनरेशन कंपनी BWX टेक्नोलॉजी के CEO ने अगस्त में नेशनल स्पेस काउंसिल को इस बारे में विस्तार से बताया था। नासा के प्रशासक जिम ब्रिडेनस्टान ने परमाणु प्रसार को गेम चेंजर बताया है। उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा है कि उक्त रिएक्टर का उपयोग करने से एक अद्भुत अवसर मिलता है जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका को फायदा उठाना चाहिए। इस परियोजना को संक्षिप्त नाम से आप जान सकते हैं, जो न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट एलिमेंट एनवायरनमेंट सिमुलेटर के नाम से जाना जाता है। यह अध्ययन करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम एकीकृत किया गया था, जिसे एक परमाणु इंजन को स्पेस लॉन्च सिस्टम नासा के अगले जिन रॉकेट के साथ एकीकृत किया गया। न्यूक्लियर प्रोपल्सन वेंचर के सभी चरणों को पूरा करने के लिए भारी रकम का इंतजाम किया जा रहा है। 2017 में नासा ने एक परमाणु इंजन के लिए आवश्यक ईंधन और रिएक्टर को विकसित करने के लिए BWX टेक्नोलॉजी को 3 साल में $19 मिलियन का ठेका दिया, जबकि पिछले 2 वर्षों में कांग्रेस ने इस उद्देश्य के लिए नासा के बजट में कुल $225 मिलियन का आवंटन किया है। कुछ समय के लिए नासा अपने नियमों को खत्म करने के प्रयास में लगा है, ताकि यह संभव हो सके कि नुक्सेस को लॉन्च किया जा सके। न्यूक्लियर को लॉन्च करने के बाद व्हाइट हाउस ज्ञापन ने मांग की थी कि नासा संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित करता है। नासा अंतरिक्ष में पहला परमाणु इंजन 2024 तक भेज सकता है। चंद्रमा और मंगल तक पहुंचने के लिए नासा अपने लक्ष्यों में अकेला नहीं है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यूरोपियन और नासा के लिए ये एक सेवा मॉड्यूल का निर्माण कर रही है, और इस साल चंद्र अन्वेषण पर सहयोग करने के लिए कनाडा और जापान से प्रतिबद्धता भी प्राप्त की है।